दुनिया इस समय जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां शांति की बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन शांति बन नहीं पा रही। कारण सिर्फ राजनीतिक नहीं, कारण आसमान में बन रहा एक अत्यंत उग्र योग है। मंगल और राहु का अंगारक योग कुंभ राशि में। और जब ये योग कुंभ में बनता है तो युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं होता, विचारों में होता है, तकनीक में होता है और वैश्विक स्तर पर फैलता है। अब अगर हम 2 अप्रैल 2026 तक की स्थिति को देखें तो कुंभ राशि में मंगल और राहु का ये संयोजन एक अत्यंत वोलाटाइल और अनप्रेडिक्टेबल वातावरण बना रहा है। मैदनी ज्योतिष में यानी मुंडन एस्ट्रोलॉजी में कुंभ राशि केवल एक वायु तत्व की राशि नहीं है, ये जनसमूह, नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन, टेक्नोलॉजी और हिडन स्ट्रेटजीज का प्रतिनिधित्व करती है। और यहां पर मंगल इजिकल टू युद्ध, आक्रमण, सैन्य शक्ति, राहु भ्रम, असामान्य घटनाएं, अचानक एस्केलेशन, अनकन्वेंशनल वारफेयर। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्लासिकल युद्ध नहीं होता, ये हाइब्रिड वार बन जाता है। कुंभ में अंगारक योग की प्रकृति। कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि यहां बैकग्राउंड कंट्रोलर की तरह काम करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? युद्ध ओपनली नहीं दिखेगा लेकिन कंट्रोल में रहेगा। तनाव लगातार बना रहेगा, समाप्त नहीं होगा। नेगोशिएशंस होंगे लेकिन रिजोल्यूशन नहीं आएगा। जैसे कि आज 21 तारीख है, 21 और 22 इन 2 दिनों के अंदर चूंकि बुध मार्गी हो चुका है तो आज 21 मार्च को और 22 मार्च को आपको नजर आएगा कि अंडरस्टैंडिंग और मीटिंग्स और कम्युनिकेशन बढ़ जाएंगे। आज की एक छोटी सी न्यूज ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, मेरे पास अभी मैसेज आया है, स्क्रीनशॉट है न्यूज का, मैं आपको बता देता हूं। यहां ट्रंप ने जो बोला है, ट्रंप सिग्नल्स पॉसिबल वाइंड डाउन ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट ईरान डिस्पाइट unresolved Hormuz crisis. US President Donald Trump has indicated he is considering scaling back the underway unprovoked aggression towards Iran, even as the crisis surrounding the Strait of Hormuz remains unresolved. अब किसी को ये कठिन लगा समझने में तो मैं यहां आपको हिंदी में भी बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है प्रेस टीवी के अनुसार कि वे ईरान के खिलाफ चल रही आक्रामक कार्रवाई को कम करने, धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। भले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का संकट अभी भी सुलझा नहीं है। तो आप इसको समझ सकते हैं, आज 21 मार्च 2026 है, बुध मार्गी हुए हैं। और इसके पहले जो वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने कहा था कि बुध मार्गी होने के बाद कम्युनिकेशन बढ़ेगा, टेबल टॉक शुरू होने की आशाएं जगेंगी, शांति की वार्ताएं शुरू होंगी, क्योंकि बुध वार्ता का, कम्युनिकेशन का मुख्य प्लैनेट है। लेकिन इन वार्ताओं को सफल ठीक से नहीं होने दे रहा या नहीं होने देगा फिलहाल 2 अप्रैल 2026 तक बना रहने वाला मंगल और राहु का योग यानी अंगारक योग। अब इसको समझें, यहां मंगल जो है इंपल्सिव है और राहु एम्प्लीफाइंग एजेंट है। आप लोग ज्योतिष की जानकारी जो मित्र रखते हैं वो जानते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ होता है उस ग्रह के फलों को एम्प्लीफाई कर देता है, कई गुना बढ़ा देता है। तो मंगल किस चीज का ग्रह है, किस चीज का कारक है? हथियारों का कारक है, मंगल आग का कारक है, मंगल क्रोध का कारक है, मंगल युद्ध का कारक है। तो इसका सीधा संकेत है छोटी घटना भी बड़े कन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, जैसा कि हो रहा है, आप देख रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन और साइकोलॉजिकल वारफेयर चरम पर रहेगा। साइबर अटैक्स, सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस, ड्रोन वारफेयर, ये सब डोमिनेट करेंगे। ईरान, इजराइल, अमेरिका संदर्भ में अब इस योग को यदि वर्तमान जियोपॉलिटिक्स एक्सिस पर रखें तो ये सीधा संकेत देता है कि युद्ध ट्रेडिशनल बैटलफील्ड से हटकर मल्टी लेयर्ड हो चुका है।
डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से ज्यादा प्रॉक्सी और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स होंगे। अचानक एस्केलेशन की संभावना बार बार बनेगी। आप ध्यान देंगे जितनी भी सीज फायर या बातचीत की कोशिशें होंगी वो टिकाऊ नहीं होंगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बयान दे दिया, तो जो युद्ध की आग लगाए रखना चाहते हैं वो कुछ ऐसी हरकत करेंगे जिससे कि युद्ध की आग फिर भड़क उठेगी। और कौन करेगा ये हरकत? इजराइल करेगा, ये सब जान चुके हैं। तो टिकाऊ क्यों नहीं होगी? क्योंकि राहु क्लैरिटी को खत्म करता है और मंगल पेशेंस को खत्म करता है। आप देखेंगे मंगल क्रोध का कारक है। मेष लगन के जातक, वृश्चिक लगन के जातक बहुत क्रोधी होते हैं क्योंकि इनके अंदर पेशेंस बहुत कम होता है। नेगोशिएशन क्यों फेल होंगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और यही कोर पंच है इस वीडियो का। इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुंभ में अंगारक योग का मतलब है कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड होगा, इंटेंशंस हिडन रहेंगी, एग्रीमेंट सरफेस लेवल पर होंगे, यानी टेबल पर शांति दिखेगी, जमीन पर तनाव जारी रहेगा और यही कारण है कि टॉक्स केवल ऑप्टिक्स बनकर रह जाएंगी। 2 अप्रैल 2026 के बाद क्या बदलाव होगा? जैसे ही मंगल इस योग से बाहर जाएगा, यानी कुंभ से मीन में जाएगा, तभी जाकर इंटेंसिटी में कुछ कमी दिखेगी। लेकिन ध्यान रखिए, राहु का प्रभाव तुरंत खत्म नहीं होता, रिसिड्यूअल इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। इसलिए 2 अप्रैल के बाद भी स्थिति शांत नहीं होगी, बस एक्सप्लोसिव से कंट्रोल टेंशन में शिफ्ट होगी। ग्लोबल इंपैक्ट, ये योग सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसके प्रभाव ग्लोबल मार्केट में इंस्टेबिलिटी, ऑयल सप्लाई चेन्स पर प्रेशर, इंटरनेशनल अलायंस में शिफ्टिंग लॉयल्टीज, मास लेवल फियर साइकोलॉजी। कुंभ राशि मास कॉन्शियसनेस को भी दर्शाती है, इसलिए लोगों के अंदर एंग्जायटी और अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। अब यहां इस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो भी जल्द लेकर आऊंगा कि मंगल शनि के साथ योग करने जा रहे हैं मीन राशि में, वहां क्या फल होगा। आपको इंडिकेशन में अभी दे रहा हूं। मीन राशि जल राशि है, कुंभ राशि वायु राशि है। वायु राशि के दौरान ड्रोन चले हैं, फाइटर जेट प्लेन उड़े हैं और जमीन पे लड़ाई तो अभी हुई ही नहीं है, जमीन की लड़ाई नहीं है। लेकिन अब जो है लड़ाई समुद्र में शिफ्ट होगी, क्योंकि सारी लड़ाई समुद्र में ही है। समुद्र में रुके हुए तेल के जहाज, वो हॉर्मुज कॉर्नर जहां से जहाज निकलते हैं, ये सारी चीजें वहीं पर आकर कंसंट्रेट हो जाएंगी या वहां एक पॉइंट पे आके चीजें रुकेंगी, क्योंकि अगला टारगेट यही है कि हॉर्मुज की समस्या को कैसे मिटाया जाए। तो या तो वो युद्ध के द्वारा मिटेगा, युद्ध के द्वारा तो चीजें मिटती नहीं है, एस्केलेशन हो जाती है, या फिर बातचीत की सफलता में वृद्धि होगी। क्योंकि शनि और राहु का जो अंगारक योग बनता है, और शनि और राहु और मंगल का जो अंगारक योग बनता है, वही मंगल और शनि का अंगारक योग नहीं बनता है। भले ही शनि राहु के स्वभाव को अडॉप्ट करता है या राहु शनि के स्वभाव को अडॉप्ट करता है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी शनिवत राहु कुजवत केतु। तो राहु शनि के स्वभाव के अनुसार काम करता है, लेकिन राहु उग्र है, शनि उग्र नहीं है। शनि शांत है, शनि चुपचाप काम करना चाहता है, शनि धीरे चीजों को आगे बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पे मंगल जैसे ही शनि के साथ योग करेंगे, युद्ध की तेजी में कमी आ जाएगी। लेकिन लड़ाई शिफ्ट होगी जल में, समंदर में, ये आने वाले समय में आपको दिखेगा। तो प्रश्न ये नहीं है कि युद्ध रुकेगा या नहीं, प्रश्न ये है कि ये युद्ध किस रूप में बदलेगा। क्योंकि कुंभ का अंगारक योग युद्ध को खत्म नहीं करता, इसे इवॉल्व करता है, और जब युद्ध इवॉल्व होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में क्या फलाफल होने वाला है, इसको बहुत से लोग सुनना चाहते हैं। आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।